प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से तिलकुटा चौथ के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में तिलकुटा चौथ व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के आवश्यक नियम क्या रहेंगे, चंद्र उदय का सही समय क्या रहेगा। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। वैसे तो महीने में 2 चतुर्थी आते हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की ये जो चतुर्थी तिथि होती है इसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको तिलकुटा चतुर्थी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको तिलकुटनी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको माघी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको सकट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, इस दिन जो व्रत रखा जाता है ये विशेष रूप से अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। साल 2024 में तिलकुटा चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वो सुबह 6:10 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 30 जनवरी मंगलवार के दिन सुबह 8:54 पर होगा। तो ये जो व्रत है ये 29 जनवरी सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं आवश्यक नियमों की। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। एक बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपने काले रंग का और नीले रंग का वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। काला और नीला ये 2 रंग के जो वस्त्र है ये आपने नहीं पहनने हैं, बाकी आप किसी भी कलर का वस्त्र पहन सकते हो। सबसे पहले आपने संकल्प लेना है, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां बैठ जाना है और संकल्प लेना है इस व्रत को करने का। प्रिय दर्शकों, पूरे दिन आपने गणपति जी महाराज एवं शिव परिवार की पूजा करनी है। झूठ नहीं बोलना है, किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी है और ना ही क्रोध करना है। किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का आपने सेवन नहीं करना है। ये व्रत वैसे तो निराहार रखा जाता है, निर्जल रखा जाता है, लेकिन कई जगह पर जो माताएं होती हैं वो दोपहर के समय तिल कूट कर खा लेती हैं, तो नो प्रॉब्लम। ये तो आपकी जो परंपरा होती है उसी हिसाब से आपने व्रत रखना है। तो दोपहर के समय आप गणपति जी महाराज को तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर खुद भी आप तिल के लड्डू खा सकते हो। शाम के समय आपने चंद्रमा को अर्घ देना होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपने इस व्रत का पारण करना होता है। तो चंद्र उदय का सही समय क्या रहेगा उसको भी आप नोट कर लीजिए। शाम को 9:10 पर चंद्रमा का उदय हो जाएगा, लेकिन कई जगह क्या होता है चंद्रमा का उदय तो 9:10 पर हो जाएगा, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखने में 10 से 15 मिनट लग जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको वो चंद्रमा के जो दर्शन है वो 9:30 पर हो या फिर 9:40 पर हो, लेकिन जो निकलने का शास्त्र सम्मत सही समय है वो 9:10 पर है। तो 9:10 के बाद आप अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आप इस व्रत को रखते हो तो गणपति जी महाराज की जो विशेष कृपा है वो आपके बच्चों पर बन जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने इस व्रत को रखना है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। और
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।